सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षकों, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त, कर रहे होंगे अपनी तैयारी जबरदस्त। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से आपको गए थे छोड़कर। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, हम संधियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको। चलते चलते मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं हम लोग? पूर्व रूप संधि। कौन सी? पूर्व रूप संधि। अस्तु, कौन सी संधि भाई साहब? बोले तो पूर्व रूप संधि। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसकी भूमिका मैंने बना दी थी कि पूर्व रूप का मतलब क्या होता है, पूर्व रूप का अर्थ क्या होता है। पूर्व रूप, पूर्व मतलब पहले, रूप मतलब रूप। कोई, क्योंकि आपके यहां एक पूर्ववर्ण होता है, मैं तो बार बार बता चुका हूं, और जो प्लस के इधर होता है वो परवर्ण होता है। तो कह रहे हैं कि यही परवर्ण में कुछ होगा, कुछ वर्ण होगा, वो पूर्व वाले वर्ण में आके मिल जाएगा। या यूं कह लो, हाँ, ये पर वाला वर्ण आके पूर्व वाले वर्ण में मिल जाएगा। तो यही पर वर्ण का पूर्व वर्ण में मिल जाना ही क्या कहलाता है? पूर्व रूप कहलाता है। समझ में आया कि पर वाले का बाद वाले का पहले वाले के जैसे हो जाना ही पूर्व रूप कहलाता है। ये तो पूर्व रूप का शाब्दिक अर्थ हुआ। तो कहीं ना कहीं पूर्व रूप संधि में आप ये जानने वाले हो, ये समझने वाले हो कि जो पूर्व रूप संधि होगी उसमें कहीं ना कहीं कोई वर्ण होगा जो पर वर्ण में होगा। जो पर वाला वर्ण होगा वो पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाएगा, तो वहीं पे हो जाएगी पूर्व रूप संधि। अस्तु, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्योंकि हर संधियों का अपना अपना एक प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा सूत्र होता है, तो ऐसे ही आपके पूर्व रूप का भी एक बढ़िया सा प्यारा सा अच्छा सा सूत्र है। कहते हैं क्या 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 कहते हैं? एंग पदांतादति। क्या बोलते हैं जी? सूत्र क्या है आपका? सूत्र है एंग पदांता एंग पदांतादति। अस्तु, ये सूत्र है किसका है भाई साहब? ये पूर्व रूप का सूत्र है। क्या कहते हैं? एंग पदांतादति। बोलो बोलो बोलो, बैठे बैठे एक बार उच्चारण कर लो, एक बार बोल लो। क्या बोलते हैं? एंग पदांतादति। अस्तु, क्या बोलते हैं जी? एंग पदांतादति। एंग पदांतादति कौन सी संधि करता है? तो आपको बताएंगे, ये पूर्व रूप संधि करता है। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है? एंग पदांत तादति होता है। ध्यान दें, मैंने जब आपको संधि के प्रकार बताए थे, स्वर संधि के प्रकार मुख्य रूप से 5 प्रकार बताए थे, ठीक है। अब ये जो हम 2 संधियां और पढ़ेंगे, एक होगा पूर्व रूप, इसके बाद हम आपको पर रूप पढ़ाएंगे। ये जो 2 संधियां होंगी भाई साहब, ये सारे क्या हैं? ये अपवाद रूप में हैं। ये क्या है? ये अपवाद हैं। ये मुख्य प्रकार में नहीं आती हैं। समझ में आया? ये मुख्य प्रकार में नहीं आती हैं। चलते हैं, सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं एंग पदांतादति का। यहां पे 2 चीजें हैं। एक शब्द है क्या? एंग। एंग एक है शब्द, इसमें क्या? पदांत। और एक शब्द क्या है यहां पे? अति। एक शब्द है, एक एंग, एक है पदांत, एक है अति। अब ये जो 3 हैं, अब इसी में एक पूर्व रूप है, एक पूर्व वर्ण है, एक पर वर्ण है, एक संधि वर्ण है। समझ में आया? तो एंग का मतलब क्या होता है? एंग प्रत्याहार, आगे लिखा है पदांत, एक लिखा है अति। अब इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भावी शिक्षकों, कि पदांत मतलब पद के अंत में। पदांत का मतलब क्या होता है? पद के अंत में क्या हो? एंग प्रत्याहार का कोई ना कोई वर्ण हो। अब एंग प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं? तो आपने पढ़ा है, ए ओंग एक सूत्र होता है, सूत्र संख्या 3 माहेश्वर सूत्र का।
ए ओंग होता है। ए ओंग ए लिया अंगा लिया अपना एंग प्रत्याहार वर्ण कौन सा आएगा, ए आएगा और ओ आएगा। ये आता है एंग प्रत्याहार के ये वर्ण होते हैं। तो कह रहे हैं पदांत मतलब पद के अंत में अगर क्या हो, पदांत ए और ओ होगा, कहां, पूर्ववर्ण में। समझ में आ, पदांत ए और ओ होगा। फिर कह रहे हैं उसके बाद क्या है, तो लिखा क्या है, लिखा है अति। अति से तात्पर्य यहां से क्या है, अति से तात्पर्य है ह्रस्व आ से। अति का मतलब ह्रस्व आ, पदांत मतलब पद के अंत में, एंग मतलब एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, तो इसके बाद क्या हो, ह्रस्व आ हो। क्या हो भैया, कोई बोले तो ह्रस्व आ हो, तब क्या हो जाता है, तब इसी का क्या हो जाता है भाई साहब, इसी का हो जाता है पूर्व रूप हो जाता है। तब क्या होगा, तब पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पूर्व रूप का मैंने मतलब बता दिया है कि पर वाले वर्ण का पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाना ही क्या कहलाता है, पूर्व रूप संधि कहलाती है। अब इसको अगर परिभाषित करना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि पदांत, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पदांत ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो, ध्यान दीजिए, पदांत ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो क्या हो जाता है, इस ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है। और पूर्व रूप का मैंने आपको मतलब बता दिया है। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है। पूर्व रूप का मतलब यही होता है कि पर वाले वर्ण पर पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाना। ये आ जाओ, ये आ जो है ये इस ए ओ की तरह हो जाएगा। यही आ का ए ओ होना ही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा पूर्व रूप कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब ये आ के ए ओ में मिल जाएगा और इनका रूप धारण कर लेगा तो आपने कहा यही पूर्व रूप कहलाएगा। लेकिन जब आ वहां से आता है तो अपना एक निशान छोड़ जाता है, अपनी एक निशानी छोड़ जाती है ना जी। अब आप जानते ही हैं, अब आप ही लोग हो, जब कभी बिछुड़ते होंगे, बे छोड़ो बिछुड़ना, क्या क्या कभी बिछुड़ोगे है, नहीं। अब आप जब से क्या कहते हैं, जब से आप क्या जो विदाई उदाई होती है स्कूल में, लास्ट क्लास होती है तो मारते हैं, शर्ट वर्ट मार अपना साइन वाइन सब लिख देते हैं, क्या बना देते हैं, जो भी करते हो हमको नहीं पता है। ऐसे जब आप अपने यार से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से अलग होते हैं तो एक निशानी के तौर पर, एक स्मृति चिन्ह के तौर पर कुछ ना कुछ प्रदान कर देते हैं। अब आपसे बढ़िया कौन बढ़िया जान सकता है भाई साहब। तो ऐसे ही ये ह्रस्व आ है, ये यहां से जाता जरूर है लेकिन अपनी एक निशानी छोड़ जाता है। वो निशानी कौन सी होती है, तो कहते हैं ये अवग्रह का चिन्ह छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है, ये यहां से जाता तो है किंतु क्या, ये अपने स्थान पर अवग्रह का चिन्ह छोड़ जाता है। अवग्रह का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे ये वाला निशान छोड़ के चला जाता है। समझ में आया। यदि पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप होने का मतलब क्या हुआ, ए और ओ के जैसे हो जाता है। लेकिन जब आ इधर आया होगा, वहां से आने के पहले इन्होंने ये आ अपने स्थान पर कौन सा चिन्ह छोड़ जाता है, तो कहते हैं अवग्रह का चिन्ह छोड़ जाता है। आई बात गई समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, समझ लो। आगे चलो, एक उदाहरण और देखते हैं, आगे चलते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं भाई साहब, है ना जी। क्या देखते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अब इसमें पूर्ववर्ण में क्या ध्यान दें, एक बार पूर्ववर्ण लिख लो, इधर परवर्ण लिख लो, फिर संधि क्या होती है, संधि वर्ण वही पूर्व रूप हो जाता है। जैसे यहां क्या होगा, कहेंगे पदांत ए होगा और ओ होगा, मतलब ये दो वर्ण पाए जाएंगे कहां, पूर्व में कौन कौन से वर्ण, ए और ओ। समझ में आया। उसके बाद क्या हो, ह्रस्व आ होगा, फिर क्या होगा, फिर संधिवर्ण में आ का या ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है, आ का पूर्व रूप हो जाता है। समझ में आया। जब ऐसी कंडीशन बनती है
पूर्वर्ण परवर्ण की, तब क्या हो जाता है, आ का पूर्व रूप हो जाता है। जैसे हरे, एक उदाहरण देखिएगा, हरे, हरे धन आओ, हरे धन आओ, माना लिखा है हरे धन आओ लिखा है। अब अगर इसका आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे भाई साहब, हरे धन आओ लिखा है, इस हरे में एक तो ये पद है, क्योंकि यहां क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पदांत लिखा है। पदांत मतलब शुभ तिगंतम पदम, मैंने आपको पढ़ाया होगा जब संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो पद क्या होता है, पद क्या हो, जहां सु और जसादि जो प्रत्यय लगते हैं उससे जो नया शब्द बनता है वो पद कहलाता है। तो हरे शब्द, हरि शब्द क्या है, एक पद है, ठीक है, पद है कि नहीं है, पद है। अब पदांत का ए है, किसका, पदांत का ए है, तो ये हरि शब्द एक, हरि एक पद है, समझ में आया। जैसे रामा रामो रामा, राम एक पद है, ठीक है, राम एक पद है। सु और जस आदि जो प्रत्यय होते हैं शुभ तिगंतम पदम के अनुसार, ये प्रत्यय जहां जिस भी शुभ तिगंतम पदम, शुभ और तिंग प्रत्यय जहां पर लगे होते हैं, या शुभ और तिंग प्रत्यय से बने शब्द सारे क्या कहलाते हैं, पदम, पद कहलाते हैं, ठीक है। हरि शब्द में, हरि शब्द में सु प्रत्यय जोड़ते हैं ना जी, हरि ही बनता है, अस्तु। तो हरि शब्द क्या है, एक पद है। अब पद है और पद के अंतिम में क्या है, ए है। तो जब पदांत ए हो या ओ हो और उसके बाद ह्रस्व आ हो, तो यहां पर हम पूछे पूर्व वर्ण में क्या आया है, तो कहें ए आया है कि ओ आया है, तो कहेंगे ए आया है। चलो, अब परवर्ण में क्या आना चाहिए, तो कहते हैं ह्रस्व आ आना चाहिए। तो यहां ह्रस्व आ आया है कि नहीं आया, तो कहेंगे हाँ ह्रस्व आ आया है। चलो बहुत अच्छा। कहते हैं जब, अब यहां जब हरे से ए निकल गया तो यहां क्या शेष बचा है, हर बचा है शेष। अब क्या होता है, जब यहां पदांत का ए है, ध्यान दीजिएगा, ये पे यहां पे ए ओ के बाद जब ह्रस्व आ आता है तो यहां पे ध्यान दीजिए वृद्धि संधि का रूप हमको प्राप्त होता है, लेकिन इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया था, पदांत, क्या लिखा गया था, पदांत लिखा गया था भाई साहब, क्या लिखा गया था जी, पदांत लिखा गया था। समझ में आया। जैसे अगर हम आपसे कहें, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे वृद्धि संधि होती भाई साहब, ना धन एवं, जैसे आप लिखते हो, यू कर लो कि वन धन औषधि या कुछ भी कर लो, तो यहां पे उसका अपवाद है ये वृद्धि संधि का, ये यहां पे ए आया है, यहां आ आया है। अब जब ए और आ आया, ये ए क्या है, पदांत का ए है, हरि का ए है, तब क्या करते हो, तब कहते हैं आ का पूर्व रूप हो जाता है, किसका, आ का पूर्व रूप हो जाता है। तो आ का पूर्व रूप होने का मतलब क्या हुआ, आ जो है, जो पहला पूर्व वाला वर्ण है उसमें मिल जाएगा आके, और जब इसमें मिल जाएगा तो इसी का रूप धारण कर लेगा, तब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द ऐसे बनेगा, हर बनेगा, क्या बनेगा यहां पे, यहां हर शेष रहेगा, उसके बाद यहां पे क्या रहेगा, यहां पे एक, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई साहब, है ना जी, ए रहेगा ही रहेगा। इधर फिर क्या करोगे, इधर क्या करोगे, हाँ जी इधर क्या करोगे, तो ए है, ये आप इसमें आके मिल गया है, और जब ये आ इधर चला आया तो यहां आ रहेगा, नहीं बचेगा। इस आ के स्थान पर किंतु क्या छोड़ जाता है, कौन सी निशानी, ये अपने स्थान पर अवग्रह छोड़ जाता है। यहां पे क्या है, वाह बचा, आए बात समझ में, यहां पे क्या बचा, वाह बचा। अब जब इतनी चीजें हो गई, सबको मिला दो, जोड़ दो, ये हर शब्द है ए इसमें जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, हरे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हरे बन जाएगा। इधर क्या है, अवग्रह का चिन्ह है, बन गया भाई साहब, है। उसके बाद क्या लिखा है, वाह लिखा है, उसको लिख लो, क्या बन गया, हरेव, क्या बन गया, हरेव। यही यही जो आ आके ए में मिला, यही पूर्व रूप कहलाता है, और अपने स्थान पर अवग्रह का चिन्ह छोड़ जाता है। ये हरेव पद में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है, पूर्व रूप संधि है। और पूर्व रूप की सबसे अच्छी और बेहतरीन पहचान यही है कि बीच में आपको 100% ये अवग्रह का चिन्ह लिखा मिलेगा, है ना जी, किसका चिन्ह, अवग्रह का चिन्ह लिखा मिलेगा हमेशा आपको, प्रत्येक 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 जो भी उदाहरण होगा किसका, पूर्व रूप संधि का। समझ में आया, आई बात गई समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। एक चलो उदाहरण और देखते हैं, एकम उदाहरणम इतोपि लिखतु, है ना जी, एक उदाहरण और देखो,
चलो, जैसे आप कहते हो को धन अपि, क्या को धन अपि, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है जी, को धन अपि लिखा है, को धन अपि लिखा है। अब का में क्या है भाई साहब, यहां का में है ओ, का में ओ है। अब ओ के स्थान पर ये जो का में ओ है, इधर ओ निकाला आपने, इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है अपि, क्या लिखा है, अपि लिखा है। अब आपने पढ़ा है कह कौ के, आप रूप पढ़ते हो ना, ये भी पद है, कह शब्द है, समझ में आया, कह मतलब कौन, तो को एक पद है और पद के अंतिम में क्या आया है, ओ आया है कि नहीं आया है, तो ये पदांत का ओ हुआ कि नहीं हुआ, ये पदांत का ओ हुआ। उसी के बाद जस्ट क्या आया है, ह्रस्व आ भी आया है। जब पदांत तो ए या ओ के बाद क्या होता है आपका, कोई भी ह्रस्व स्वर आता है, कोई मतलब ह्रस्व आ आता है, तब क्या होता है भाई साहब, तब कुछ नहीं होता है, आप इस आ का पूर्व रूप हो जाता है। और जब इस आ का पूर्व रूप होगा तो ये आ आके ओ में मिल जाएगा, तो ये ओ का रूप धारण कर लेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जब आ यहां से आ के ओ में मिला तो अपने स्थान पर आ क्या छोड़ के आता है, अवग्रह का चिन्ह छोड़ के आता है, और उसके बाद पी ऐसे लिख लो, है ना जी भाई साहब, पी ऐसे लिख लो। अब क्या होगा, ओ आएगा, का में क्या बन जाएगा, को, इसको लगाओगे फिर पी लिख लो, का बन गया, कोपी। समझ में आया कि नहीं, कोपी में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे कोपी में कौन सी संधि है, तो बताओगे भैया आपका पूर्व रूप संधि है। किस सूत्र से पूर्व रूप संधि है, तब आप बताओगे क्या, तब आप बताओगे पूर्व रूप संधि किससे भाई साहब, बताओ बताओ बताओ, तब आप कहोगे ये कहा गया, एंग पदान तादति, एंग पदान तादति, एंग पदान तादति सूत्र से है। ये है आपका पूरा पूरा आपकी पूर्व रूप संधि। एक आध उदाहरण कहो तो और प्रदान कर दें, है ना जी, एक आध उदाहरण और देख लीजिए। एक आध जैसे बाल जैसे होता है, को धन अवादीत, यानी बालको धनी अपि, क्या, बालको धनी अपि, लिखो लिखो लिखो, बालको, बालको धन अपि, अस्तु, बालको धन अपि लिखा है, क्या करोगे, यहां लिखा है बालक, क्या लिखा है जी, बालक। अब बालक, बाल कहा, बाल को बाल कहा, आप रूप पढ़ते हो, यूं करो जितने भी शब्द रूप वाले शब्द हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं भाई साहब, क्योंकि उसमें सु जस आदि जो प्रत्यय होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं सुप्तिगंधम पदम के अनुसार। अस्तु, बालक है, यहां से ओ बाहर निकला, यहां क्या लिखा है, अपि लिखा है, यहां ओ है और यहां आ है। जब ऐसा है, और एक तो ओ तो है लेकिन कैसा ओ है, तो कहेंगे ये पदांत का ओ है, क्या है जी, ये अयाद, माफ कीजिएगा, ये अयादी संधि का जो है अपवाद है। किसका, अयादी का है, ए ओ ए ओ के बाद अगर क्या आए, कोई भी स्वर आए तो वहां पर अयादी संधि हो जाती थी, किंतु वहां पे पदांत नहीं था। जैसे नय धन अकह है, ने धन अनम, नयनम होता था, देखिए ध्यान थोड़ा सा देखेंगे, इससे हम कहते थे ने धन अनम, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे मैं कहता था ने धन अनम। अब यहां पर ए है, यहां पे ह्रस्व आ है, तो यही रूप तो बनता है, यहां ए ओ हो उधर ह्रस्व आ हो, तो कहते हैं पूर्व रूप संधि हो जाती, किसकी, पूर्व रूप संधि हो जाती है। किंतु यहां जो ने लिखा है ये पद नहीं है भाई साहब, ये क्या नहीं है, ये पद नहीं है, इसलिए यहां पे क्या नहीं हो रही है, यहां पे पूर्व रूप संधि ना होकर कौन सी हो रही है भाई साहब, यहां पर अयादि संधि हो रही है। कभी एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि जो पूर्व रूप संधि किसका अपवाद है, किस संधि का अपवाद है, तो पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है, किसका, अयादि संधि का अपवाद है। किस संधि का अपवाद है, अयादि संधि का अपवाद है, ध्यान देना, जानते रहना, समझते रहना। समझ में आया, याद रखना किस संधि का अपवाद है, तो कहोगे अयादि संधि का अपवाद है। कौन कौन कौन, पूर्व रूप संधि, क्योंकि यही देखो, अब यहां चाहते हो इसका भी हम वो पूर्व रूप कर देते, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पदांत है, ये क्या है, ये पदांत नहीं है, ने शब्द पद नहीं है। समझ में आया,
किंतु यहाँ बालक शब्द क्या है, एक पद है और पद के अंतिम में ओ आया है और ओ पदांत का ओ हो गया, इधर ह्रस्व आ हो गया, इस आ का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। और जब पूर्व रूप हो जाता है तो आप जानते हैं ये वाला इसी का रूप धारण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सीधे से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बालको। ये जब यहां से आ आएगा ओ के पास तो अपने स्थान पर अवग्रह का चिन्ह छोड़ जाता है, इधर पी बचा है ना जी। तो यहां पर पी जोड़ दो, मिला दो, बालकोपी क्या बन गया भाई साहब, बालकोपी बन गया। यह है आपकी पूर्व रूप संधि। और जब कभी आपसे पूछे कि पूर्व रूप संधि किसका अपवाद है तो आप लिख देना, बता देना, क्या बता देंगे कि पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है भाई साहब, अयादि संधि का अपवाद है। बिल्कुल आपको नौकरी हमको देनी है, किसका भैया, आपको नौकरी प्राप्त होनी है। क्यों, क्योंकि आप जो है कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी या करवा रहे हैं तैयारी, तो नौकरी तो मिलना लाजमी है भाई साहब। अपवाद है किसका, ध्यान देना, किसका, अयादि संधि का अपवाद है। रट लेना, पढ़ लेना, माना गलती से कहीं पूछ भी लिया तो बता भी देना, ठीक है जी। और ज्यादा अच्छे से एग्जाम में भी पूछ लिया तो काला इसी से गोला 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 भी भर देना भाई साहब, और यही हो जाएगा सही, पूर्व रूप संधि का अपवाद अयादि संधि है। तो आज के लिए बस लगते हैं इतना, छोटा छोटा डोज है, लीजिए। और ना समझ में तो कमेंट बॉक्स खाली रहता, लिख के भेजिएगा। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात।